बांग्लादेश में हसीना समर्थकों के प्रदर्शन से पहले फिर हिंसा, उनके पिता के घर तोड़फोड़, चाचा का घर बुलडोजर से गिराया। बांग्लादेश में अवामी लीग के प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले कई शहरों में बुधवार देर रात तक हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के समर्थक शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु के ढाका स्थित धानमंडी 32 आवास पर धावा बोल तोड़फोड़ की। उधर खुलने में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल शेख जेवेल के घरों में 2 बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हिंसा सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। जब हमला हुआ तब वहां सुरक्षा बल भी मौजूद थे। भीड़ को वहां से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। कुछ उपद्रवी आवास और संग्रहालय में भी घुस गए, बालकनी पर चढ़ गए और तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि आवास में आगजनी भी की गई है। इसके कई वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 6 फरवरी को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील दी थी। पार्टी पूर्व पीएम हसीना पर लगे कथित मामले दर्ज करने और अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में मार्च निकालने का आह्वान किया था। कल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 6 महीने पूरे हो गए हैं। रात 9 बजे शेख हसीना अपने समर्थकों के लिए ऑनलाइन भाषण देने वाली थी। इससे पहले 24 रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के छात्र संगठन के इसके विरोध में रात 9 बजे बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया। इसमें शेख हसीना के पिता का घर गिर गया और लेकिन प्रदर्शनकारी 8 बजे ही शेख मुजीबुर रहमान के घर धानमंडी 32 पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी शेख मुजीबुर रहमान के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान वो फांसी दो के नारे से शेख हसीना को फांसी दो, पूरे बांग्लादेश को खबर दो, मुजीबुर रहमान की कब्र खोद दो, अवामी लीग के लोगों को पीटो, बांग्लादेश में वे नहीं रहेंगे के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मुजीबुर रहमान का घर फासीवादियों का गढ़ है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। इसी घर में हुई थी बंगबंधु की हत्या। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान इसी घर में रहा करते थे। 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और कई रिश्तेदारों की इसी घर में हत्या कर दी गई। इसके बाद इस घर को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में बनाया गया था। इससे पहले 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के घर छोड़ने के बाद भीड़ ने इस घर पर हमला किया था। तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई, तब यह भी घर वीरान था। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन ने किया था तख्तापलट। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत आ गई थी। दरअसल उनके खिलाफ देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। बांग्लादेश में 5 जून को हाई कोर्ट में जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया गया था। इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। हसीना की सरकार ने जैसे ही यह आरक्षण खत्म किया तो इसके बाद छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट में 2 महीने बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हुई।